हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आपको तकिए का कवर बनाना बताऊंगी। एक बड़े तकिए का और एक स्मॉल तकिए का। ठीक है, ये मैं रेडीमेड तकिए का कवर आपको बहुत ही आसान और इजी तरीके में बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए आपको जिस भी कपड़े का बनाना है वो आप कपड़ा ले लीजिए। मैं यहाँ पर चादर में से बचा हुआ कपड़ा है मेरा, जिसका मुझे तकिए का कवर बनाना है, वो मैं लेती हूँ और आपको बता रही हूँ। ये देखिए बचा हुआ कपड़ा है चादर का। और पहले हम तकिए का लेंथ, लंबाई और चौड़ाई नाप लेते हैं। इसकी चौड़ाई है 16 इंच और लंबाई है 23 इंच। ठीक है, अब हम तकिए को हटा देंगे और अब हमें 23 इंच हमारी लंबाई है, तो उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, 3 इंच प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा रेडीमेड तकिए का कवर में 1-1 इंच का सिलाई लगता है। ठीक है, तो वो आपको जब स्टिच हो जाएगा ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हम 3 इंच क्यों लिए थे सिलाई के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको ये जो फ्लावर बना हुआ है, ये फ्लावर को हमें तकिए के फ्रंट पार्ट में सामने में लाना है। इस तरह से काटना है कि ये फ्लावर सामने में हमारा आ जाए, बीचों बीच फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चौड़ाई का निशान लगा लेते हैं। चौड़ाई का भी निशान 16 इंच था, उसमें हम 3 इंच प्लस करके 19 इंच पर निशान लगा लेंगे। और फिर इस तरह से लंबाई के निशान में 26 इंच पर निशान लगाकर चारों तरफ इस तरह से, अब हम इस तरह से निशान लगाकर स्केल से लाइन खींच लेंगे चारों तरफ और इसे काट कर निकाल लेंगे। ये मैं फ्रंट पार्ट पहले कट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से स्केल से अगर आप लाइन लगाइएगा तो लाइन आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अब इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को काट कर निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो गया है। ठीक है, अब हमें पीछे का बैक पार्ट का कटिंग करना है। तो इसमें से जो तकिए में से कपड़ा बचा था साइड से, उसे हम पहले काट कर निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक पीस इधर से निकल गया साइड से और एक पीस इधर साइड से बचा हुआ था, तो इसे भी हम काट कर निकाल लेते हैं। इसकी चौड़ाई तो सेम होगी क्योंकि हमने इसी के हिसाब से बीच से काट कर फ्रंट पार्ट निकाला था। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई तो सेम आ जाएगी और लंबाई, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट तो एक पीस में कटा, लेकिन बैक पार्ट हमारा 2 पीस में कटेगा। ठीक है, तो बैक पार्ट के लिए हमारा एक पीस ये वाला हो गया और पीछे हमें आगे 5 इंच छोड़ते हुए, ठीक है, ऊपर से 5 इंच छोड़कर हम निशान लगाएं। यहाँ से नापेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा कितना आ रहा है, 20.5 इंच आ रहा है। तो उसमें हम देखिए, ये जो हमारा एक पीस और कपड़ा है, तो ये 11.5 इंच है, तो इसमें हमें 9.5 इंच हमारा कपड़ा घट रहा है। तो और 9.5 इंच का कपड़ा हम काट लेंगे और इसमें जोड़ लेंगे, क्योंकि अगर जॉइंट पे आएगा तो हमारा जॉइंट पीछे रहेगा, वो हमें दिखेगा नहीं। तो इसमें से बचा हुआ कपड़ा में से हम 9.5 इंच और उसमें हम 1/2 इंच और प्लस करके 10 इंच का कपड़ा काट कर निकाल लेंगे। 10 इंच लंबाई और चौड़ाई आपके फ्रंट पार्ट के अनुसार। अब हम क्या करेंगे, 11.5 इंच और 9.5 इंच का जो हमने कपड़ा काटा था, दोनों कपड़ा को हम जॉइंट कर लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा कपड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इस तरह से साइड में एक्स्ट्रा अगर कपड़ा है तो काट कर निकाल लीजिए। अब मैं इसे साइड कर देती हूँ। अब मैं इसे आपको स्टिच करके दिखाऊंगी। अब मैं आपको छोटा वाला कुशन कवर का बनाने बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने कुशन को लंबाई और चौड़ाई नाप लीजिए। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई है 15.5 इंच और लंबाई है 14 इंच। तो इस तरह से हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि हमारा जितना लंबाई है उतना आ जाना चाहिए और 1-1 इंच एक्स्ट्रा
हमें लेना है। तो इस तरह से हमारी देखिए लंबाई 14.5 इंच थी ना, तो उसमें 2 इंच प्लस करके 16.5 इंच ये हमारा लंबा आ जा रहा है। हमें आगे से थोड़ा सा कम कपड़ा और एक साइड हमें थोड़ा कम कपड़ा लेना और एक साइड हमें ज़्यादा कपड़ा लेकर इस तरह से फ़ोल्ड करना है कपड़े को, ठीक है। अब हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो चौड़ाई जितना है उसमें भी 2 इंच प्लस करके हम इस तरह से निशान लगाकर काट कर निकाल लेंगे कपड़े को। अब हम कपड़े का साइड फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ का, इस तरह से। देखिए पहले मैं आपको बड़े वाले तकिए का कवर का बता दे रही हूँ। ये इस तरह से मैंने जो छोटे वाला कपड़ा था उसका साइड किनारा जो होता है वो फोल्ड करके स्टिच कर ली हूँ। इसमें बस सीधी सिलाई लगाना है, इसलिए मैं सिलाई करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। सीधी सिलाई लगाना तो आपको आता ही होगा। ये देखिए अब ये जो 2 कपड़ा था, ये दोनों कपड़े को आपस में जोड़ के मैंने इसमें मार्जिन पे भी सिलाई लगा दी है, जिससे कि कपड़ा बैठ जाए। और इसका साइड में एक साइड हम किनारा फोल्ड कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, कपड़े को सीधे साइड अंदर की तरफ रखना है। दोनों कपड़ा का सीधा तरफ, जो हमारा सीधा वाला पार्ट है वो कपड़े के अंदर की तरफ रहेगा और उल्टा वाला वो हमारा बाहर की तरफ रहेगा। अब इस तरह से हमें एक कपड़े को, कम वाले कपड़े को एक तरफ रखना है और इस तरह से कपड़े को हमें रख देना है और इसके ऊपर रखकर हम 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाना है, ठीक है। मैं आपको स्केल से लाइन देकर बता दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरह से चारों तरफ निशान लगाकर चारों तरफ सिलाई कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए ये छोटा वाला पार्ट है, इसका मैं किनारे फोल्ड कर ली हूँ, छोटा वाला कुशन कवर का। इस तरह से इसका किनारा फोल्ड करने के बाद अब हम सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखेंगे। उसके बाद एक साइड से कम फोल्ड करेंगे और एक साइड से ज़्यादा फोल्ड करते हुए हम इस पर भी हमें 1/2 इंच से कम मार्जिन लेकर 2 साइड हमें सिलाई लगाना है, क्योंकि 2 साइड हमारा खुला भाग है और 2 साइड तो हमारा बंद भाग है। एक बार आप इस तरह से मोड़कर आप चेक कर लीजिए कि आपका 16.5 इंच आ रहा है कि नहीं। अब इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन कम लेते हुए दोनों तकिए में हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए बड़े वाले तकिए कवर में सिलाई लग गया है चारों साइड इसका। अब हम इसे पलट लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ हमारा खुला भाग है उस तरह से हमें कपड़े को पलट लेना है। अब हमें इसका नोक यानी कि चारों तरफ का कोना अच्छे से निकालना है, जिससे हमारा तकिया देखने में अच्छा लगे। तो इस तरह से आप कैंची की नोक की मदद से इस तरह से तकिए का चारों तरफ का कोना अच्छे से निकाल लीजिए। किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से आप निकाल सकते हैं या फिर आप कैंची की भी हेल्प से इसे निकाल सकते हैं। अब इस तरह से अच्छे से तकिए को बैठा लीजिए। आप चाहे तो इसे आयरन से भी चारों तरफ अच्छे से बैठा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 इंच का साइड में 1-1 इंच का चारों तरफ मार्जिन लेते हुए हम स्केल से चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लेंगे। आपको तकिए के पूरे चारों और इस तरह से 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए चारों तरफ निशान लगा लेना है। अब हम छोटे वाले कुशन कवर को भी पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे और इसका चारों कोना हम कैंची की नोक के हेल्प से निकाल लेंगे। इसके चारों ओर हम निशान जो लगाए थे उसमें हम सिलाई चला चुके हैं। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैचिंग कलर का धागा है, लेकिन इसके चारों ओर हम सिलाई लगा चुके हैं, ठीक है। अब इस तरह से आप अपने तकिए पर पहना लीजिए। ये देखिए तकिए में एकदम बिल्कुल फिट आया है। तो इस तरह से आपका रेडीमेड कुशन कवर बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।